अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 18 जमादिय सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए आज हफ्ते की सुबह 7 बजे से लुधियाना में वोटिंग का आगाज़ अमल में लाया गया। वोटिंग आज हफ्ते की शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सुबह की अवलिन सातों में वोटर्स को वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते देखा गया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अशोक परशार पप्पी ने लुधियाना के गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने अवाम से अपने वोट का हक जोश व खरोश से इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि तरक्की एक अहम मसला है जिसे इंतखाबात के दौरान हल करने की ज़रूरत है। वोटर्स ने ANI से बात करते हुए कहा कि हमें खुशी हो रही है कि हम वोट डाल रहे हैं और अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बेहतरीन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हफ्ते की सुबह 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान से कुवैत के लिए रवाना हुए। 40 सालों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इस बड़े मगरबी एशियाई ममालिक का यह पहला दौरा होगा। इससे कबल उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे को काफ़ी अहमियत हासिल हो रही है। वज़ारत-ए-ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तारीख़ी दौरे से कबल कहा कि हिंदुस्तान और कुवैत रिवायती तौर पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, जो तारीख़ में जुड़े हुए हैं और मजबूत अवाम से अवाम के ताल्लुक़ात पर मबनी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर होने का शोशा छोड़कर विष्णु गुप्ता की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर मुकामी अदालत में समाअत हुई, मगर नामुकम्मिल रही। इसके बाद अदालत ने समाअत की अगली तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की है। इस मौके पर मुकामी अदालत में रज़ा अकेडमी के सरबराह मोहम्मद सईद नूरी, मौलाना मोहम्मद अब्बास रिजवी, हाफिज सगीर अहमद, 2 वकला एडवोकेट समीर वारिसी और एडवोकेट इरफान अहमद शेख के साथ मौजूद रहे। वाज़ेह के विष्णु गुप्ता ने अपनी अर्जीदाश्त में दरगाह कमेटी, महकमा असर खदीमा और वजारत बड़ा अखिलती उमूर को फरीक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इबादत का कानून 1991 पर सुनवाई के दौरान वाज़ेह तौर पर सर्वे करने या सर्वे से मुतालिक किसी किस्म का हुक्म सादिर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इससे विष्णु गुप्ता और इसके कबीले के दूसरे लोगों को जो इस आड़ में सस्ती शोहरत हासिल करते थे, शदीद झटका लगा है। मुल्क में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर थी। मुल्क की मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं अब आम लोगों के मकानात को भी नहीं बख्शा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के बयानात पर कई एक तबसरे भी हो रहे हैं। कहीं पर मजाक बनाया जा रहा है तो कहीं पर मीम्स बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के केला थाना इलाके में गंगा जी महारानी मंदिर दरियाफ्त होने का दावा करते हुए इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसके अहाते पर वाहिद अली ख़ानदान काबिज़ है। ये ख़ानदान को 7 दिन में मकान खाली करने का हुक्म जारी किया गया। मंदिर के इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जिला मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार ने कहा कि तहक़ीक़ात के बाद इसके मजहबी मुकाम होने के दावे की हकीकत का पता चल सकेगा। तफ्तीशी अफसरान को इस ज़िम्मन में जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। बरेली में वाहिद अली के घर को पुराना मंदिर बताकर इन्हें घर खाली करने को कहा जा रहा है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने कई नए मंदिर मस्जिद तनाज़े के दोबारा सर उठाने पर तशवीश का इजहार किया और कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मसाइल को उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं। पुणे में लेक्चर सीरीज़ इंडिया दी विश्वगुरु पर एक लेक्चर देते हुए भगवत ने एक जामे मुआशरे की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की ज़रूरत है कि मुल्क हम आहंगी के साथ रह सकता है। हिंदुस्तानी मुआशरे की तकसीरियत को उजागर करते हुए RSS सरबराह ने कहा है कि क्रिसमस रामकृष्ण मिशन में मनाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हम एक तवील अरसे से हम आहंगी से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह हम आहंगी फराहम करना चाहते हैं तो हमें इसका नमूना बनाना होगा। राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मसाइल उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। मोहन भगवत ने कहा कि राम मंदिर की तामीर इसलिए की गई थी कि ये तमाम हिंदुओं के लिए अकीदे का मामला था। RSS सरबराह ने कहा कि हर रोज़ एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है। जुम्मे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभल में नमाज जुम्मा के दरमियान 5 अहम ज़ियारतगाहों और 19 कुओं का मुआयना किया। ये मुआहदा 4 जुम्मे की सुबह ज़िले इंतज़ामिया की मदद से किया गया था। इस अमल को मीडिया की मौजूदगी से मुकम्मल तौर पर दूर रखा गया था क्योंकि ASI
نے انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ اس سروے کو کسی بھی قسم کی میڈیا کوریج سے بچایا جائے۔ اس دوران پورے سنبھل میں سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ در حقیقت معائنہ صبح 6 بجے کے قریب شروع ہوا اور اس میں بھدرکاشرم، سورگدیپ، چکرپانی اور قدیم یاتری شمشان مندر جیسے اہم یاتری مقامات شامل تھے۔ اس کے علاوہ ASI نے 19 کنوؤں کا بھی جائزہ لیا۔ تمام مقامات آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے اہم سمجھے جاتے ہیں اور اس معائنے کو ان کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں تشویش ہے کہ مسجد میں اتنی چیزیں کیسے نکال دی گئی۔ یہ عقل سے بعید ہے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے افسران نے جس سرحد کے ساتھ اپنا کام کیا اس میں بھی شبے کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ بار بار سروے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسے مبینہ طور سے اپنے موافق بنا لیا جائے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں واقع شاہی جامع مسجد کے پاس اس وقت افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا جب بھگوا گمچھا کندھے پر ڈالے اور پیشانی پر تلک لگائے ایک نوجوان مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ جب وہ مسجد کے پاس پہنچا تب نماز جمعہ شروع ہونے والی تھی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر مسجد میں داخل ہو رہے نمازی حیران رہ گئے اور ایک گھیرا بنا لیا۔ پھر پولیس نے اس بھگوا گمچھا والے نوجوان کو حراست میں لے کر تھانے کی طرف لے گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نماز جمعہ کے پیش نظر جامع مسجد کے پاس پولیس فورس کی تعیناتی تھی۔ پولیس فورس کی موجودگی میں ہی نماز جمعہ ادا کی گئی، لیکن اس سے قبل ایک ہندو نوجوان کے مسجد کے قریب پہنچنے سے حالات کچھ کشیدہ ہو گئے۔ حالانکہ پولیس نے اسے حراست میں لے کر معاملہ بگڑنے سے بچا لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے لوگ 12 بجے سے ہی مسجد میں پہنچنے لگتے ہیں۔ تقریباً 1:30 بجے ایک نوجوان بھگوا گمچھا پہنے اور پیشانی پر تلک لگائے پولیس فورس کی تعیناتی کے باوجود جامع مسجد کے سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ یہ ہندو نوجوان مسجد کے اندر پوجا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ریاست اتر پردیش میں کئی مساجد کے سروے کا مطالبہ چل رہا ہے اور کچھ میں سروے شروع ہونے سے تنازع بھی پیدا ہو چکا ہے۔ سنبھل میں پیش آیا تشدد اس کی مثال ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی کئی مقامات پر مندر ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ نے تو کچھ قدیم مندروں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں 19 دسمبر کو RSS چیف موہن بھگوت نے ایک بیان دیا تھا جس کی تعریف اپوزیشن لیڈران بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایودھیا میں رام مندر بننے کے بعد کچھ لوگ ایسے ایشوز کو اچھال کر خود کو ہندوؤں کا لیڈر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ موہن بھگوت کے اس بیان کی تعریف سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار میں موہن بھگوت کی کسی بات سے متفق ہوں، حالانکہ اس کی شروعات ایودھیا سے ہوئی ہے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ ان سب باتوں کے سبب ترقی سے متعلق ایشوز کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ بھگوت جی کی بات سے میں متفق ہوں، اب بس ان کی پارٹی کو بھی متفق ہونا چاہیے۔ وزارت اعلیٰ کے آئینی عہدے پر فائز یوگی آدتیہ ناتھ نے سناتن دھرم کو ہندوستان کا قومی مذہب قرار دیتے ہوئے اس کی حفاظت پر زور دیا۔ واضح کہ آئین ہند کے مطابق ہندوستان سیکولر ملک ہے جہاں کسی مذہب کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل نہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایودھیا میں ایک تقریب میں کہا کہ سناتن دھرم ہندوستان کا قومی مذہب ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن ایک مذہبی دھرم ہے جو روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایودھیا دھام کے اشرفی بھون آشرم میں مہا یجنا میں شرکت کی اور کہا کہ اگر سناتن دھرم محفوظ ہے تو دنیا میں ہر کوئی محفوظ ہے۔ انسانیت کو بچانا چاہیے تو اس کا واحد طریقہ سناتن دھرم کا احترام کرنا ہے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اعلان کیا کہ ریاست میں اگر کوئی مدرسہ غیر قانونی پایا گیا اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس اعلان سے ان مدرسوں کے تعلق سے فکر مندی بڑھ گئی ہے جو مدرسہ بورڈ سے متصل نہیں ہے اور امت کی امداد پر چلتے ہیں۔ ہریدوار میں ایک پروگرام میں دھامی نے کہا کہ میں نے محکمہ داخلہ، پولیس اور اقلیتی بورڈ کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں چلنے والے تمام دینی مدرسوں کی چھان بین کریں اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی بھی جانچ کی جائے، ان کا پرانا ریکارڈ چیک کیا جائے۔ اگر مدرسے غیر قانونی پائے گئے اور ان میں پڑھنے والے مشکوک پائے گئے تو ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کے خلاف انتظامیہ کی جانب سے روز نئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بجلی چوری کے الزام میں برق کے خلاف مقدمہ درج کر کے تقریباً 2 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا گیا تھا۔ ساتھ ہی سرکاری ملازمین کو دھمکی دینے کے الزام میں ان کے والد مملوک رحمان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جمعے کو ان کے گھر میں داخل ہونے کے لیے نالی پر بنی سیڑھیوں کو توڑ دیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جاری مہم کے تحت میونسپل بورڈ کی ٹیم نے دیپا سرائے میں واقع رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کی رہائش گاہ پر بھی بلڈوزر چلا دیا۔ بورڈ کے مطابق ان کی نئی رہائش گاہ کے باہر نالی کے اوپر سیڑھیاں بنائی گئی تھی جسے غیر قانونی قرار دیا آج گرا دیا گیا ہے۔ اس دوران بڑی تعداد میں پولیس کی نفری بھی موقع پر تعینات رہی تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔
म्यूनसिपल बोर्ड की टीम सुबह के वक्त मुहिम पर निकली और इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर मकानात के सामने तामीर शुदा स्लैब को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान कई मकामात पर मुकामी लोगों ने नाराज़गी का भी इजहार किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से किसी ने एहतजाज नहीं किया। इंतजामिया की कार्रवाई ये सिर्फ एक मुस्लिम इलाके में चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर तमाम घर मुसलमानों के, इसीलिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। रुकने पार्लियामेंट की रिहाइशगाह पर हुई इस कार्रवाई ने सबकी तवज्जो मबजूल कराई। रियासत तेलंगाना के दारुकुमा शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके में इन ऑर्बिट मॉल के रूबरू सत्या भवन में वाक़ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आज हफ्ते की सुबह ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या 5 मंजिला इमारत में पेश आया, जहां अचानक आग के शोलों ने अहाते को लपेट में ले लिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक अहलकारों ने मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए इमारत को फौरी तौर पर खाली करा लिया। फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर हंगामी कॉल का नोटिस लिया और आग बुझाने के लिए 2 फायर इंजनों को मौके पर तैनात कर दिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। माधापुर पुलिस ने कहा है कि तहकीकात जारी है। इस वाक़े में अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इन ऑर्बिट मॉल के सामने वाक़ सत्या भवन में आग लगने के वाक़े का एक वीडियो मंजरेआम पर आया, जिसमें इमारत से धुएं के बादल निकलते हुए देखा गया। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की सुबह 6:10 पर सत्य नॉलेज सिटी की 5वीं मंजिल पर वाक़ सॉफ्टवेयर कंपनी में आग लग गई, जिसकी वजह से चारों तरफ धुएं के बादल फैल गए। चूँकि सुबह का वक्त था, इसलिए कंपनी में ज़्यादा अमला नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। धुआं देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की मुमकिन वजह बिजली से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में उस वक्त हंगामा आ रही और स्पीकर के पोडियम के घेराव के मनाजिर देखे गए जब बीआरएस सरकार ने पार्टी रुकन केटी रामाराव के खिलाफ फार्मूला ई रेसिंग मामले में मुकदमे पर मुबाहस की मांग करते हुए कार्रवाई में रुकावट पैदा की। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही हरीश राव की क़यादत में बीजेपी के अरकान ने फार्मूला ई रेस मामले में मुबाहस की मांग करते हुए स्पीकर से मुतालबा किया कि वो भू भारती बिल की मंजूरी से कल मुबाहस की इजाज़त दी जाए। असेंबली के सरमाई इजलास में पहली मरतबा बीआरएस सरकार को इंतहाई जारहाना मूड में देखा गया और उन्होंने ऐवान में तैनात मार्शल से बहस व तकरार की और इन्हें ढकेल दिया। शोरगुल और हंगामाराई के दौरान बीआरएस और कांग्रेस के अरकान एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मार्शल्स ने इन्हें टकराव से रोक दिया। ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी किए जाने पर बरहम कांग्रेस अरकान कानून साज कौंसिल ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बीआरएस अपनी बदउनवानियों की पर्दापोशी के लिए हंगामाराई करते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा कर रही है। सदर प्रदेश कांग्रेस व रुकन कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने अरकान कानून साज कौंसिल टी जीवन रेड्डी, जनाब आमिर अली खां, 3 मार मल्लाना, वेंकट बालमोर के हमरा मीडिया पॉइंट पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि केटी रामाराव ने बहैसियत रियासती वजीर बल्दी नजोनस अपने ओहदे का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हुए बदउनवानियों के मुर्तकिब पाए गए और अगर अवामी हुकूमत की जानिब से इनकी बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो बीआरएस अरकान कानून साज कौंसिल अपने कायद को मासूम साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने रियासती हुकूमत की जानिब से केटीआर के खिलाफ कार्रवाई के आगाज़ को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि बीआरएस अरकान कौंसिल ऐवान में कार्रवाई और अवामी मसाइल पर मुबाहस के बजाय ऐवान में हंगामाराई के जरिए वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मजलिस के कायदे मुक़र्ररा अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में बीआरएस की हंगामाराई को यौम सियाह करार देते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। एक शख्स के लिए एहतजाज करते हुए ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करने की सख्त मजम्मत करते हुए बीआरएस के अरकान असेंबली को मुअत्तल करने का स्पीकर असेंबली से मुतालबा किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीआरएस पार्टी को रियासत के अवाम से ज़्यादा सिर्फ केसीआर ख़ानदान की फ़िक्र है। उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ते हुए बीआरएस के सरबराह कायद अपोजिशन केसीआर से इस्तफसार किया कि क्या आपने अपने अरकान असेंबली को यही तहजीब व तरबियत दी है। रियासत के कई अवामी मसाइल है, भू भारती अहम बिल पर मुबाहस जारी है। अहम अपोजिशन जमात होने के नाते अवामी मसाइल पर राय पेश करने के बजाय सिर्फ एक ख़ानदान के लिए बीआरएस पार्टी असेंबली में एहतजाज कर रही है। बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फार्मूला ई रेसिंग मामले में मुकदमे का सामना करने वाले केटी रामाराव ने मुकदमे को कालादम करने अदालत का दरवाजा खटखटाया। केटीआर की लंच मोशन पिटीशन की समाअत करके हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर तक इन्हें गिरफ्तार न करने की पुलिस को हिदायत दी। इस मामले की आइंदा समाअत 27 दिसंबर को मुकर्रर की गई। वाजरा के एंटी करप्शन ब्यूरो ने केटीआर के खिलाफ फार्मूला ई रेसिंग मामले में 55 करोड़ की मुबैना बेकायदगियों पर मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए केटीआर हाईकोर्ट से रुजू हुए और सुप्रीम कोर्ट वकला के जरिए लंच मोशन पिटीशन दायर की।
شہر حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں آج 21 دسمبر کو کرسمس تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ چیف منسٹر عیسائی برادری کے قائدین کے ساتھ کرسمس کیک کاٹیں گے، غریبوں میں کرسمس تحائف تقسیم کریں گے اور پروگرام سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد ٹریفک پولیس نے آج ہفتے کے روز شام 5 بجے سے 9 بجے رات تک ٹریفک تحدیدات عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ٹریفک ہجوم کے مقامات پر نامپلی ریلوے اسٹیشن روڈ، رویندرا بھارتی، اے آر پیٹرول پمپ جنکشن، بی جے آر مجسمہ، ایس بی آئی گن فاؤنڈری، سجاتا اسکول سے خان لطیف محمد خان بلڈنگ لین کی طرف، لکڑی کا پل، بشیر باغ، اقبال مینار سے بی جے پی آر مجسمے کی طرف جانے والی بسوں کے رخ کو ضرورت پڑنے پر نامپلی ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے جاب اورینٹڈ ٹریننگ پروگرام وتھ پلیسمنٹ کا آغاز آج ہفتے کی شام 7 بجے سے ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ہزاروں نوکریوں کی موجودگی کی وجہ سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ادارہ سیاست کی یہ ایک پہل ہے۔ کوئی بھی تعلیمی قابلیت کے افراد اس ڈیمو میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی اور دیگر کمپنیز کے ایچ آرز کی موجودگی میں یہ ڈیمو چلایا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9393876978 9652813994۔